आज हम देखते हैं ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या है? देखो, ये हमारा स्थल भाग है, ठीक है, स्थल भाग है, कोई भी स्थल भाग है, उससे लगा हुआ सागर महासागरीय क्षेत्र होता है, जहाँ जिसका जल ऊपर उठता है, जल के ऊपर उठने को और स्थलीय भाग की तरफ जल चला जाता है, उसे हम ज्वार बोलते हैं। और ठीक उसके विपरीत जल नीचे बैठने पर और पीछे हटने पर स्थल भाग से जल, उसे हम भाटा कहते हैं, ठीक है, ज्वार भाटा इसे कहते हैं। लेकिन ये आता किन किन परिस्थितियों से, ये हमारे लिए देखना है। क्या कारण होते हैं ज्वार भाटा के? कारण क्या कारण होते हैं? सबसे पहला कारण देखो, ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा, ठीक है। और चंद्रमा के, दूसरा कारण हमारे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा, ठीक है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा। और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल द्वारा, तीसरा केंद्रीय बल द्वारा, ठीक है, ये ज्वार भाटा आते हैं, ठीक है। जो कि अपकेंद्रीय बल क्या होता है? जो कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगे बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं, जो पृथ्वी घूमती है अपनी दूरी पर, ठीक है, ये रहता है। अब हम देखते हैं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल द्वारा जो बल लगता है पृथ्वी के ऊपर, उसे उसी के बल के कारण आए जल स्तर में उठाव के लिए हम ज्वार कहते हैं, ठीक है। इसी कारण ज्वार भाटा हमारे पृथ्वी पर आते हैं। अब हम देखते हैं ज्वार भाटा में, ये तो हो गया कारण, किस किन कारण आता है। फिर ज्वार भाटा के प्रकार, ठीक है, ज्वार भाटा के प्रकार देखते हैं। एक होता है दीर्घ ज्वार, दीर्घ ज्वार, और एक होता है लघु ज्वार। दीर्घ ज्वार ऐसे ज्वार होते हैं जहां जल स्तर बहुत ही ऊपर उठता है, जल का स्तर, और लघु ज्वार उस स्तर से कुछ कम उठता है, यानी कि निम्न स्तर उठता है, इसे निम्न ज्वार भी कहते हैं और इसे लघु या वृहद ज्वार भी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी कौन सी स्थिति में आते हैं तो लघु दीर्घ ज्वार होता है, और लघु ज्वार कौन सी स्थिति में होता है, इस चीज़ के लिए हम देखते हैं इसे मिटाने के बाद। पहला टॉपिक हम डाल लेते हैं दीर्घ ज्वार। ठीक है, दीर्घ ज्वार। दीर्घ ज्वार में हम देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, ये सूर्य है और ये चंद्रमा है और यहाँ पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होती हैं, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं 180 डिग्री का कोण बनाते हुए, ठीक है, जब तीनों एक सीध में होते तब दीर्घ ज्वार जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। कारण क्या रहता है कि यहाँ चंद्रमा का भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है और सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, यानी कि पृथ्वी पर ऐसा नहीं है स्थलीय भागों पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जलीय भाग, स्थल भाग ठोस कठोर होते हैं और जलीय भाग कठोर ना होने के कारण वो पानी उठ जाता है। तो यहाँ जब डबल यानी कि दो बल लगते हैं तब यहाँ बहुत बड़े ज्वार उत्पन्न होते हैं। और ऐसा होता कब है? ये हमारा होता है सूर्य ग्रहण जब होता है तब,
इस स्थिति में सूर्य ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण, ठीक है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीध में होते हैं तब सूर्य ग्रहण पड़ता है। इस स्थिति के लिए हम सिजगी भी बोलते हैं, ठीक है, सिजगी, सिजगी बोलते हैं। और ये अमावस्या के दिन जब न्यू मून होता है तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। ये रहता है जब दोनों ही बल लगाते हैं। रही बात सूर्य से और चंद्रमा से, इनमें से किससे सबसे ज़्यादा कौन बल लगा रहा है गुरुत्वाकर्षण, तो चंद्रमा हमारा सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है सूर्य की अपेक्षा, क्योंकि ये पास में है, नज़दीक है। चंद्रमा हमारा नज़दीक है सूर्य से, ठीक है। ये रहता है। चंद्रमा की दूरी है 3,84,000 किलोमीटर। यहाँ 3,84,000 किलोमीटर काहे से, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। लेकिन सूर्य की पृथ्वी से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर, लगभग में 15 करोड़ किलोमीटर, वैसे तो 14.96 करोड़ किलोमीटर, ये क्लियर है, ठीक है। ये रहती है दूरी। तो जो सबसे दूर है वो इतना गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगा पाता है, जो पास में वो अधिक बल लगा लेता है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण होता है, सिजगी स्थिति बोलते हैं। 180 का कोण बनता है न्यू मून वाले दिन, तो यहाँ हमारे दीर्घ ज्वार उत्पन्न होते हैं। अब बात है लघु ज्वार की। लघु ज्वार कब आते हैं, जिसे हम निम्न ज्वार बोलते हैं। लघु ज्वार जब सूर्य, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है और यहाँ चंद्रमा होता है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ट्रायंगल बनाए हुए होते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाए हुए होते हैं इस तरह से, तब हमारा क्या होता है, लघु ज्वार, लघु ज्वार होता है। क्योंकि ये अपनी ओर इधर खींच रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, और सूर्य इधर लगा रहा है, तो बीच में जो स्थिति उत्पन्न होती है लघु ज्वार की। और यदि ये दोनों एक साथ में मिलकर खींचे तो यहाँ बृहद ज्वार होगा, ठीक है। ये रहता है। और ये कब होता है, कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी वाले दिन, ठीक है। ये रहता है। ये हो गया हमारा लघु और दीर्घ ज्वार, दोनों हो गए। अब हम बात करते हैं कि दीर्घ ज्वार हमारे विश्व के नक्शे में हम देखते हैं दीर्घ ज्वार हमारे किन किन जगह पर आते हैं। इस तरह से पढ़ाने के लिए एक छोटा सा नक्शा बना देते हैं, केवल समझाने के लिए। ठीक है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नीचे अंटार्कटिका। अब हम देखते हैं यहाँ फंडी की खाड़ी, यहाँ कनाडा में, यहाँ फंडी की खाड़ी, फंडी की खाड़ी, वे ऑफ फंडी, यहाँ विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार उत्पन्न होता है। इसकी ऊंचाई है 14 से 16 मीटर, 14 से 16 मीटर ऊंचा ज्वार, यानी कि पूरे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार यहाँ उत्पन्न होता है। और दूसरा हम देखते हैं हमारे भारत में कौन सी जगह ज्वार उत्पन्न होता है। एक है हमारे गुजरात में, गुजरात राज्य में ओखा तट, गुजरात राज्य में ओखा तट है। यहाँ 3
ऊंचा ज्वार उत्पन्न होता है, जो कि हमारे भारत का, बात आए भारत का सबसे ऊंचा ज्वार तो हमारे गुजरात के ओखा तट में, और बात आए विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार तो हमारी फंडी की खाड़ी में, ये रहता है। ठीक है, और यदि पूछ लिया जाए कि बात आती है कि दिन में 4 बार ज्वार, तो ये हमारा साउथहैम्पटन जगह है इधर ब्रिटेन में, साउथहैम्पटन यहाँ लगभग ये 4 बार, दिन में 4 बार ज्वार उत्पन्न होता है, यहाँ 4 बार होता है। ठीक है, तो ये रहता है, ये हो गया हमारा ज्वार भाटा के बारे में एक थोड़ी सी जानकारी। धन्यवाद।